अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल ब्रोशे बाय सुमेरा हमीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 4। रात को जब वो बारी बारी अपनी दोनों बहनों और इज़ाबेला को शब्बा खैर कह चुका तो अपने कमरे में आकर जंगल की तरफ देखने लगा। जान के कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो गया तो वो खिड़की के रास्ते बाहर आ गया। जिस वक्त वो मारिया की खिड़की बजा रहा था उस वक्त जोसेफिन अपने कमरे में खड़ी खिड़की की इस बाड़ को देख रही थी जिससे फलांग कर जाते हुए उसने ऑस्कर को देखा था। कुछ देर बाद वो शॉल लपेटे बाड़ के रास्ते पर धीमी धीमी रफ्तार से चलने लगी। कुछ दूर उसे ऑस्कर और मारिया आगे पीछे चलते दिखाई दिए। जोसेफिन अपने कमरे में वापस आ गई और बेचैनी से टहलने लगी। इसकी प्यारी दोस्त मिस इज़ाबेला एक बेहद खूबसूरत और शाइस्ता लड़की है। क्या ऐसी लड़की की मौजूदगी में गांव की किसी लड़की की ज़रूरत रहती है? जोसेफिन इस वक्त तक नहीं सोई जब तक उसने ऑस्कर को वापस आते नहीं देख लिया। अगले दिन सुबह इसके बहुत शोर मचाने पर भी ऑस्कर इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो किसी सूरत नहीं मान रहा था। जोसेफिन को इज़ाबेला को अपने राज में शरीक करना ही पड़ा और अगली बार रात को जब ऑस्कर खिड़की के रास्ते बाहर निकला तो जोसेफिन और इज़ाबेला भी इसके पीछे जाने लगीं। लेकिन जंगल के अंदर दोनों ने रास्ता गुम कर दिया। अंधेरे में इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ जंगल का खौफ भी तारी हो गया और वो वापस आ गईं। रोज़ा और मारिया की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। रोज़ा और मारिया के साथ काफ़ी वक्त गुजारने लगी थी। एक रात ऑस्कर के साथ रोज़ा भी जाने लगी तो जोसेफिन की हैरत की हद नहीं रही। ये सब क्या हो रहा है? वो इज़ाबेला से पूछ रही थी। रोज़ा, ऑस्कर और मारिया का एक साथ जंगल में जाना नज़रअंदाज की जाने वाली बात नहीं थी। रोज़ा ने आंखों पर पट्टी थी और ऑस्कर के साथ खड़ी एक ऐसे सांस को सुन रही थी जो इसने आज से पहले नहीं सुना था। कुछ देर तक वो इस सांस से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। फिर ऑस्कर ने गैर महसूस अंदाज से इसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी और रोज़ा दम बखुद रह गई। मारिया, तुम ये ओह मेरे खुदाया, क्या ये कोई जादू है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? कुछ देर दम बखुद खड़े रहने के बाद वो मारिया के साथ इसके जुगनुओं के दायरे में घुस गई और खुशी से बेकाबू सी हो गई। रोज़ा कुछ ऐसे दिल फरेब अंदाज से खुश हो रही थी कि मारिया को ऐसे लगने लगा कि ब्रोशे को बजाकर उसने हकीकी खुशी हासिल कर ली हो। फिर जब रोज़ा मोहब्बत से मारिया से लिपट गई तो वो भी जज्बाती हो गई और रोज़ा से लिपट गई। दोनों की आंखें नम हो गई। कुछ दूर छुपकर खड़ी जोसेफिन और इज़ाबेला के लिए इस मंजर की ताब लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों उलझकर एक दूसरे को देखा और इनकी समझ में नहीं आया कि इस सारे मंजर को क्या नाम दें। घर वापसी तक वो शदीद उलझन का शिकार रही। अगले दिन वो सरगोशियों में बातें करती रही। रोज़ा इसे सब कुछ उगलवा लेना चाहना इतना मुश्किल नहीं था। रोज़ा सिर्फ 14 साल की थी। वो अपनी उम्र से और भी ज़्यादा मासूम बल्कि बेहद बेवकूफ़ भी थी। इसने बहुत आराम से जोसेफिन को सब कुछ बता दिया और फिर कह दिया कि ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी को हरगिज़ मालूम नहीं होगी रोज़ा। वो दोनों हंस दीं। फिर एक रात जब रोज़ा और ऑस्कर ब्रोशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे तो वो दोनों भी इसके सर पर पहुंच गई। मारिया बुरी तरह घबरा गई और इसने ख़ाइफ़ नज़रों से ऑस्कर को देखा कि तुमने सब बताया है? मैंने तुम्हें और रोज़ा को यूं रात को इस तरफ आते देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई, जोसेफिन ने वजाहत दी। मारिया ने अपनी खामोश खड़ी अपने पैरों को देख रही थी। मैं घर जा रही हूँ, ये कहकर उसने तेज़ी से वहाँ से दूर हो जाना चाहा। मारिया, रुको, क्या तुम्हें हमारा यहाँ आना बुरा लगा है? जोसेफिन ने जल्दी से मारिया के करीब जाते हुए पूछा। क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझती? इसे मारिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मारिया की समझ में कुछ नहीं आया। इसकी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा था कि इसे ब्रोशे को आखिर इतना छुपा कर क्यों रखना है। वो खुद इस बात पे भी नाला थी। वो तो खुद चाहती थी कि सारी दुनिया ब्रोशे से हासिल होने वाली खुशी हासिल करे। तुम हैरान कौन शख्सियत की मालिक हो मारिया, तुमने मुझे मबहूत कर दिया। जोसेफिन इस जुमले
से मारिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी सारी सादगी और मासूमियत समेत जोसेफिन के हाथ में अपना हाथ की गिरफ्त को महसूस करके खुश होने लगी। अगला दिन अफरा तफरी का शिकार रहा। इन्हें पापा के अलील होने की इत्तला मिली तो वो फ़ौरन आयरलैंड वापस जाने के लिए तैयार हो गए। ईवा, कीथी और मारिया अपने अपने घोड़ों पर सवार इनकी बग्गियों को गांव के आखिरी किनारे तक रुखसत करने गई थीं। परेशानी के बावजूद ऑस्कर ने खिड़की से सर निकालकर अपने हैट को हाथ में लेकर जोश से लहराया और चिल्लाकर कहा, आयरलैंड में ब्रोशे का इंतज़ार रहेगा। मारिया घुंघराले बालों को हवा में उड़ने लगे और इसकी आंखों के जुगनू रोशन हो गए। घोड़े की लगाम को झटका देकर इसने जंगल की तरफ मोड़ लिया और इसकी फ्रॉक की जेब में रखा ब्रोशे खुद ब खुद बचने लगा। ऑस्कर को आखिरकार ये मालूम हो ही गया कि मिस्टर बरूक हैग इसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। इनकी सख्ती ही दरअसल नरमी थी। वो ऑस्कर को अपने बिस्तर के करीब बैठने के लिए कहते और उसे बेमानी बातें करते रहते। ऑस्कर ने माउथ ऑर्गन बजाने की कोशिश करनी चाही तो हंस दिए। इस सास को छोड़ दो, इसकी इतनी बेइज्जती ना करो ऑस्कर। ऑस्कर खिलखिलाकर हंस दिया। तुम्हें मेरी अब कोई बात बुरी नहीं लगती ऑस्कर? तुम्हारे कान सुर्ख नहीं होते और तुम पैर पटक कर भी नहीं चले जाते। तुम्हारा अब दुनिया को भाड़ में झोंक देने का इरादा भी नहीं रहा और खुली आंखों से तुमने तस्वुरात की दुनिया में रहना भी छोड़ दिया है। क्या मैं ये सब करता रहा हूँ? नकाहत के बावजूद वो कहकहा लगाकर हंसने लगे। ओह ऑस्कर, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पुरसुकून रहना सीख लिया है। गांव के लोगों से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? वो सब बहुत अच्छे हैं ग्रैंडपा, इसीलिए वहाँ बार बार जाया करते थे। वो ठीक कहा करते थे, सारी दुनिया से ज़िंदगी कहीं खो जाए तो इसे किसी गांव में जाकर ढूंढ लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ऐसी बातें भी याद आने लगी ऑस्कर? क्या तुम्हें वहाँ कोई ब्रोशे मिला? ऑस्कर ने चौंक कर इन्हें देखा। ब्रोशे? आप इसे कैसे जानते हैं? क्या रोज़ा ने बताया है? मैं जानता तो था लेकिन अब तक भूल चुका था। तुम्हें देखकर फिर से याद आ गया। मुझे देखकर आपको ब्रोशे कैसे याद आ सकता है? आ सकता है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे दादा के साथ आखिरी बार जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे एक प्यारी सी लड़की के पास ले गए जो सरे शाम सब्ज़ घास पर बैठकर ब्रोशे बजाया करती थी। तुम्हारे दादा अक्सर कहा करते थे जिस शाम वो ब्रोशे नहीं सुनते इन्हें मीठी नींद नहीं आती। ऑस्कर हैरत से पापा को देखने लगा। ब्रोशे सुनकर भूल जाने वाली चीज़ तो नहीं है। आपने इसे दोबारा कभी क्यों नहीं सुनना चाहा? मैं चाहता था कि तुम इसको सुन लो। ऑस्कर मुस्कुराया। मैंने ऐसा साज कभी नहीं सुना। इसकी धुनें आफाकी हैं। मुझे ऐसे ही किसी जुमले की तवक्को थी ऑस्कर। इनका कहकहा बेसाख्ता था। तुम अपनी दोस्तों को आयरलैंड आने की दावत क्यों नहीं देते? ऑस्कर ने चौंक कर इन्हें देखा और फिर उछल पड़ने वाले अंदाज में खड़ा हो गया। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? बाज़ मामलात में तुम हद से ज़्यादा नालायक हो। ठीक कहा आपने, मैं तो काफ़ी ज़्यादा नालायक हूँ। मारिया अपने दोनों चचाजाद बहनों ईवा, केथी के साथ आयरलैंड अपनी एक रिश्तेदार खातून के साथ आई थीं जो आयरलैंड में ही रहती थीं। इन दोनों का कुछ अरसा आंट एली के साथ आयरलैंड में ही रहने का इरादा था। क्या तुम ब्रोशे लाई हो? अपना हाथ आगे करके इसने इसका हाथ थामकर इसे बग्गी से उतरने में मदद देते हुए कहा। ऑस्कर ने पहला सवाल यही किया था। मारिया ने जवाब देने से पहले सर उठाकर इस घर को देखा और फिर ऑस्कर को। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रोज़ा इतने बड़े घर में रहती होगी। ऑस्कर का नाम लेने की बजाय उसने रोज़ा का नाम लिया था। ऑस्कर ने घर पर एक सरसरी सी नज़र डाली, जैसे देखना चाहा कि क्या वाकई इसका घर ऐसा ही बड़ा है कि पहला सवाल इसके बारे में किया जाए। गांव के मामूल के लिबास की निस्बत इसने निस्बतन जदीद फैशन की हल्के सब्ज़ रंग की फ़्रॉक पहनी थी। इसके हैट के किनारे लगी जाली इसकी एक आंख के किनारे को छुपा रही थी। घुंघराले बालों के कुछ कुंडल इसकी पेशानी और कान की लो के पास मौजूद थे। जिस वक्त मारिया ऑस्कर के साथ बैरूनी सीढ़ियाँ चढ़ती घर के अंदर दाखिल हुई थी, इस वक्त ऑस्कर ने मारिया के तासुरात को खौफज़दा सा पाया।
राहदारी के बाद एक कदम खिड़की के पास से गुजरते जहाँ से बाग का मंजर दिखाई देता था, वो एक लम्हे के लिए सहम सी गई। इसने राहदारी में लगी तस्वीरों, पर्दों और फानूस को देखा। इसके बेसाख्ता हंसते मुस्कुराते चेहरे की चमक अब मासूम होने लगी थी। क्या घर की आराइश इस पर वहशत तारी कर रही थी? चलते चलते वो ऑस्कर से 2 कदम पीछे रह गई और ऑस्कर को रुककर इसे देखना पड़ा। क्या हुआ मारिया? क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? मारिया घबराकर अपना हैट दुरुस्त करने लगी। जोसेफिन से मिलने के लिए आगे बढ़ी, जो हॉल की सीढ़ियों से उतरकर इसी की तरफ आ रही थी। मारिया डियर, कितना अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। जोसेफिन इसे देखते ही चहचहाने लगी और इसका हाथ अपने हाथों में लेकर इसके दोनों गालों को अपने गालों से मस करने लगी। कुछ ही देर में वो मिस्टर हैग के सामने बैठी थी। मिस्टर हैग से पहली मुलाकात जैसी नहीं थी। ये ऐसी मुलाकात थी जो कई मुलाकातों की बेतकल्लुफ़ी से भी कहीं आगे थी। और मारिया से इसकी दिलचस्पी के बारे में पूछते रहे और फिर उन्होंने सरगोशी में पूछा, सच बताओ, तुम्हारा सास जुगनू को खींच लाता है या तुम्हारी दुआ? मारिया हंस दी। मेरे सास में छुपी मेरी दुआ। तुम ज़हीन हो, लेकिन जहानत से ज़्यादा मुझे जुर्रत पसंद है। जुर्रतमंद होने के लिए कभी कभी खुद गर्ज भी होना पड़ता है। ऐसी खूबी जो खामी को मुंसलिक रखे। किस काम की? मुझे बुरूशे को छुपा कर रखना पड़ता है और मुझे ये मंजूर है। अगर ये सास किसी मर्द के पास होता तो वो इस वक्त तक दुनिया का हीरो बन चुका होता। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे सास के लिए जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या हीरो बनने के लिए हजूम की तालियां और दाद ज़रूरी है? क्या हीरो होना इसे ही कहते हैं कि दुनिया आपको तस्लीम कर ले? क्या जंगलों और बियाबानों में हीरो दम तोड़ देते हैं? अब मैं अपने जुगनुओं की मलका हूँ। क्या मुझे किसी और की ज़रूरत है? मिस्टर हैग इसके जवाब से बहुत खुश हुए। पापा तुमसे क्या बातें कर रहे थे मारिया? शाम को ऑस्कर बाग में उसे लेकर जब टहलने लगा तो इससे सवाल किया। क्या ये ज़रूरी है कि उनकी बातें दोहरा दूँ? मारिया बाग के फव्वारे के करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुम ब्रूशे लाई हो? मैं इसे कभी जुदा नहीं करती। उसने अपनी पोशीदा जेब को थपथपाया। मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए ब्रूशे ज़रूर लाओगी। अंकल विल्सन ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसे हरगिज़ यहाँ नहीं बजाऊंगी। अंकल विल्सन ने गांव में भी बजाने से मना किया था, लेकिन तुम बजाती थी। तब उन्होंने मना किया था, अब वादा लिया है। तुम्हें ये डर क्यों है कि जब तुम्हें जादूगरनी कहेंगे शहर के लोग बाशऊर होते हैं? गंवार तो गांव के भी नहीं हैं। मारिया को बुरा लगा। थोड़ा सा ही सही, कुछ फ़र्क है। गांव के लोगों की ज़िंदगियों में मुकामी रक़्स के अलावा है ही क्या? वो शहर के लोगों की तरह ओपरा और थिएटर्स नहीं जाते। शेक्सपियर के मुकालमात को दम साधे नहीं सुनते। इनकी ज़िंदगी जामिद है। बहुत सुस्त आगे बढ़ते हैं ये। मारिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम शहर और गांव के लोगों में फ़र्क की तलाश में करते रहते हो। फिर तो मैं भी गंवार हूँ। मेरी ज़िंदगी भी मुकामी रक़्स और घुड़सवारी तक महदूद है। शायरी और माशरती इस्लाहात के फ़लसफ़े हमारे लिए बेकार हैं। ना हम इनकलाब लाते हैं, ना इसका मूजब बनते हैं। तुम्हें एक साथ सुनने के लिए गांव के लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने हकीकत बयान की है। हकीकत यह है कि शहर वालों के लिए ब्रूशे किसी तमाशे से बढ़कर नहीं होगा। वो इसे महसूस होंगे और बस। ब्रूशे खेल तमाशा नहीं है ऑस्कर, जान लो। मेरे लिए वो सिर्फ एक साज नहीं है। मारिया के लहजे ने ऑस्कर को गुस्सा दिला दिया। वो मारिया से इस अंदाज में बात करने की तवक्को नहीं रखता था। मेरा ख्याल था तुम अपने दोस्त की फरमाइश को अहमियत दोगी। मारिया ने बाग में चहलकदमी मनसूख की और कहा, मेरा भी ख्याल था तुम अपने दोस्त को इज्जत दोगे। वो वहीं खड़ा रह गया और वो तेज़ी से आगे चली गई। कुछ ही देर बाद वो चारों बग्गी में बैठकर वापस चली गईं। ऑस्कर को तवक्को नहीं थी कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद होने वाली मुलाकात ऐसे ख़त्म हो जाएगी। इसे इतनी बदमज़गी की उम्मीद नहीं थी। मारिया हसास थी
वो ये जान गया था, लेकिन अब वो खुद भी गुस्से में था। इसका ख्याल था कि मारिया ने बचकाना रवैये का मुजाहरा किया है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। वो एक लम्हे में अजनबी बन जाती थी। ऑस्कर को मारिया के इस अंदाज से दुख पहुंचा था। इस लम्हे में वो अजनबी बन जाने वाले लोगों से चिढ़ थी। रोज़ा ने इससे पूछा कि क्या मारिया तुमसे नाराज़ होकर गई है? इसने कंधे उचका दिए। मैं नहीं जानता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। इस फिक्री और अंदाज ने जोसेफिन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन सुबह जब ऑस्कर घर से बाहर था तो वो इसकी डायरी पढ़ने में कामयाब हो गई। ये एक बुरी आदत थी, लेकिन जोसेफिन इस आदत का शिकार थी। वो रोज़ा और ऑस्कर दोनों की डायरियां पढ़ लिया करती थी। ये हरकत वो इस मकसद के तहत किया करती थी कि कहीं इसके छोटे बहन भाई किसी मुश्किल का शिकार तो नहीं हैं या किसी नफसियाती तकलीफ़ से तो नहीं गुजर रहे। बहरहाल ऐसे फ़लसफ़ों से वो तसल्ली देकर जोसेफिन ख़ुद को मुतमईन करती थी। मुझे मारिया के रवैये से तकलीफ़ पहुंची। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं इसे गंवार समझकर इसका मजाक उड़ा सकता हूँ। इसका कहना है कि वो बुरूशे नहीं बजाना चाहती क्योंकि अंकल विल्सन ने इसे मना किया है, लेकिन शायद इसे अब मुझ पर यकीन नहीं रहा। वो मुझ पर एतमाद नहीं करती। इसे लगता है कि मैं इसका राज खोल दूँगा। वो अपने फ़न को राज में क्यों रखना चाहती है? बुरूशे जैसी प्यारी चीज़ को छुपा कर रखने का मकसद? इसका कहना है कि बुरूशे हमारे लिए सिर्फ एक तमाशा है। वो अपने बुरूशे और जुगनों के लिए इतनी हसास है और मेरे लिए। इतना ही पढ़कर जोसेफिन ने डायरी बंद कर दी और इज़ाबेला से मिलने चली गई। देर तक जोसेफिन और इज़ाबेला बातें करती रही और फिर नए साल की तकरीब पर इनकी बातों ने नया रुख इख्तियार कर लिया। ईवा देख रही थी कि मारिया बहुत चुप सी है। इसने ये नोट भी कर लिया था कि मारिया कुछ ज़्यादा ही आईने के सामने आकर अपना जायज़ा ले रही है। मारिया, अब मैंने तुम्हें कभी इतनी देर आईने में देखते हुए नहीं पाया। तुम आज खुद में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? मारिया ने एक गहरा सांस लिया और ईवा की तरफ रुख करके खड़ी हो गई। क्या मैं देखने में गंवार लगती हूँ? ईवा के लिए ये सवाल और ऐसे अंदाज में इजहार नाकाबिले यकीन था। उसने मारिया को कभी भी इस तरीके से गम या दुख में मुब्तला नहीं देखा था। वो कभी किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुई थी। वो खुशबाश रहा करती थी, सिवाय बुरूशे के। इसे किसी बात की फ़िक्र नहीं होती थी। मारिया की माँ ने मिस्टर एल्बर्ट को छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। वो मारिया को इनके घर छोड़ गई तो भी मारिया को कोई दुख या माँ से कोई शिकवा नहीं था। माँ के खतूत कभी कभार आया करते थे। वो इसी पे खुश रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से मुतमईन थी। तुमने ये सवाल क्यों किया मारिया? मारिया के चेहरे पे कई रंग आकर गुजर गए। आंट एली और सारा कितनी शाइस्ता हैं। इनका लिबास, इनकी नशिस्त व बर्खास्त, इनके ज़ेवरात, ये सब हमसे मुख्तलिफ हैं ईवा। ऑस्कर की बहनें मिस जोसेफिन और रोज़ा भी। मारिया, तुम खुद कहा करती हो कि गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी कितनी भी हम आहंग होने की कोशिश करें, फ़र्क फिर भी आ ही जाता है। अब तुम्हें ये फ़र्क बुरा लग रहा है? मारिया होंठ सुकेड़े और खामोशी से देखने लगी। आईने के सामने से हटकर खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, फ़र्क तो हमेशा रहता है। ये फ़र्क नुमायाँ भी तो कितना रहता है ना। ईवा देख रही थी कि जब से वो ऑस्कर के घर से आई है बुझी बुझी सी है। क्या तुम्हें ऑस्कर के घर जाकर अच्छा नहीं लगा? कोई बात हुई है वहाँ पे? मिस्टर बरूक हैग का घर बहुत आलीशान है। मुझे इनके घर ने खौफज़दा कर दिया ईवा चलती हुई मारिया के पास आई और इसके गाल को मोहब्बत से छुआ। तुम बेवजह परेशान हो क्या मिस्टर? ऑस्कर ने कुछ कहा? वो चाहता था मैं बुरूशे बजाऊं। अंकल विल्सन ने मुझसे वादा लिया था। ऑस्कर को मेरा इनकार करना बुरा लगा। ईवा ने हमदर्दी से मारिया को देखा। क्या तुम पापा को नहीं जानती मारिया? तुम जानती हो कि वो जानते हैं कि तुम बुरूशे के बगैर नहीं रह सकती।
उन्होंने तुम्हें बुरूशे से मना किया, फिर भी तुम छुप छुप कर बजाती रही। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें मालूम नहीं कि तुम छुप कर बजाती हो? तुमसे वादा लेने का मकसद भी यही था कि तुम इसे बजाने में एहतियात करो, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम इसे बजाए बगैर नहीं रह सकती। मारिया उछल पड़ने वाले अंदाज से कुर्सी से खड़ी हो गई। इसका चेहरा खिल उठा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पापा मुस्कुरा रहे थे जब वो वादा के लिए तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले रहे थे। सच में? मारिया का चेहरा और खिल उठा। बजाय इसके कि तुम सारे शहर को जुगनुओं से भर दो, तुम्हें ऑस्कर के घर में इसे बजा देना चाहिए था। मारिया मुस्कुराने लगी। मिस्टर ऑस्कर को बुरूशे के लिए इंतज़ार करने दो। ऑक्सर किसी मोर्चे की तरह है, वो तुम्हें नए अंदाज से बदल रहा है। मोर्चा तो बहुत पहले हो चुका था, जब बुरूशे में मैंने पहली धुन को निकाला था। ऑस्कर ने 3 दिन खुद को मसरूफ़ रखना चाहा। वो अपने दोस्तों के साथ रात को छेछर गया, ब्रिज खेला, मछलियों के साथ शिकार के लिए चला गया। फिर भी इसे ये ख्याल सताता रहा कि मारिया ने इसके साथ अच्छे रवैये का इजहार नहीं किया। ये बात इसे तकलीफ़ देती रही कि मारिया गांव से शहर आ चुकी है और अब तक वो सिर्फ़ एक बार मिले हैं। हो सकता है वो वापस जा चुकी हो। अचानक ये ख्याल इसके दिल में आया और फ़ौरन मिसेस एली के घर की तरफ रवाना हुआ, जहां मारिया, ईवा और केथी के साथ कैंप पजीर थी। मेड से इसे मालूम हुआ कि 5 ख़वातीन ख़रीदारी के लिए गई हैं। ख़रीदारी के लिए? क्या ये भी कोई काम है करने के लायक? मारिया को ऐसे गैर ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। बाज़ार की रविश पर चलते, दुकानों के अंदर झांकते इसकी बेचैनी इंतहाई नुमायाँ थी कि बहुत सी ख़वातीन इसे अचंभे से देखकर नाक चढ़ा रही थीं। खुशबूयात की दुकान में से घुंघराले बालों की एक लट नज़र आई। वो तेज़ी से ताका झांकी करते रुक गया। मारिया की इसकी तरफ पुश्त थी। खुशबू की बोतल को नाक तक ले जाकर बार बार सूंघ रही थी। फिर इसने एक नन्हा कतरा अपनी हथेली की पुष्ट पर टपकाया और इस वक्त अपनी हथेली को नाक से लगाए वो खुशकुन अंदाज से ज़रा सा पलटी। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र ऑस्कर से टकराई। थोड़ी देर के लिए वो वही मुजस्मा सी बन गई, फिर गुस्से से अपना रुख बदल लिया। 3 दिन के बाद भी नाराज़गी से इसकी आंखें वज़नी हो रही थीं, गाल फूले फूले और होंठ लटके हुए। जिस वक्त वो दुकान के अंदर आया, इसके कदमों की चाप अपनी पुष्ट पर महसूस करके वो दुकानदार को मुखातिब करके कहने लगी, मुझे किसी भी खुशबू ने मुतासिर नहीं किया। दरअसल मुझे शहर की किसी भी चीज़ से मुतासिर नहीं किया। शायद मैं गंवार हूँ इसलिए। क्या हम जैसे गांव के गंवारों के लिए कोई खुशबू ऐसी है जिसे लगाने से शहरों के लाल बेग हमसे दूर रहें? लाल बेग बेसाख्ता मुस्कुराया। चारों ख़वातीन इसके आगे बढ़कर मिली, जबकि मारिया बदस्तूर अनजान बनी खड़ी रही। शहर के लाल बेग गांव के जुगनू से माजरत चाहते हैं। ऑस्कर ने थोड़ा सा आगे झुककर इसके कान के करीब होकर सरगोशी की। मारिया एकदम पलटी और इसकी आंखें नम सी हो गईं। ऑस्कर ने चंद खुशबुओं की जांच पड़ताल की और फिर एक बोतल इसके आगे की। ये खुशबू अच्छी है। ये तुम्हें शहर के इन लोगों की याद दिलाएगी जो बुरूशे को पसंद करते हैं और तुम्हारा एहतराम करते हैं। मारिया ने खुशबू की नन्ही सी बोतल इसके हाथ से ले ली और मुस्कुरा दी। ये मुझे उन लोगों की भी याद दिलाएगी जो सिर्फ बुरूशे को याद करते हैं। ऑस्कर का बेसाख्ता कहकहा असर अंगेज़ था। हो सकता है बुरूशे अपनी याद में कई दूसरी यादें रखता हो। इस वक्त दोनों दुकान से बाहर निकलकर बाजार में टहल रहे थे तो ऑस्कर को महसूस हुआ कि वो बिला वजह ही बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। मैं आज रात थिएटर जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी? मारिया ने कुछ देर तक सोचा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। आज रात मुझे सारा के साथ इसकी सहेली के घर जाना है। मैं इससे वादा कर चुकी हूँ। वो खाने पे हमारा इंतज़ार करेगी। नए साल की तकरीब के बारे में मैं अभी से बता देता हूँ। इस तकरीब में तुम्हें आना है। जोसेफिन बहुत अच्छी मुंतज़िम है। हर साल हमारे घर की तकरीब का इंतज़ार किया जाता है। वो बहुत शानदार तकरीब का इंतज़ाम करती है। क्या तुम्हारे यहाँ तकरीबात की दावत ऐसे दी जाती है? सरेराह। इससे पहले कि तुम इस दिन के लिए
भी किसी और की तकरीब में जाने का वादा कर लो। मैंने सोचा फ़ौरन तुम्हें बता दूं और तुमसे वादा ले लूं। सरेराह ही सही। मारिया खिलखिलाकर हंस दी। इसके आगे आगे चलती चारों ख़वातीन ने गर्दन मोड़कर इन दोनों को देखा और फिर सारा और कीथी ने कान में सरगोशी की। 3 दिन बाद मारिया की ऐसी हंसी सुनी है। कीथी ने ईवा को देखा और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। 30 दिन भी हो सकते थे अगर आज मिस्टर ऑस्कर ना आ जाते। नए साल की तकरीब के लिए मारिया काफ़ी पुरजोश थी। आंट एली और इनकी बेटी सारा इनकी ख़ास मदद कर रही थी। सारा ही की पसंद और तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इसने अपने लिए लिबास बनवाया था। मिस्टर ब्रूक हैक की तरफ से इन्हें बाकायदा मदऊ किया गया था। रोज़ा और मिस जोसेफिन खुद मदऊ करके गई थीं। जोसेफिन और मारिया की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि जोसेफिन सारा वक्त मारिया से ही बातें करती रही। तकरीब से 2 दिन पहले मारिया अपनी फ़्रॉक पहनकर कई बार देख चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं से भी गंवार लगे। ये ऐसा ख्याल था जो इसके दिल में नक्श हो चुका था। इसने सारा से फैशनेबल लोगों की तरह बात करना, बैठना और बोलना भी सीख लिया था। रात को सोने के कमरे में ये सब बातें इनके कहकहों का मौजब बनी। जब सारा फैशन ज़दाओं की मसनूई अदाएँ दिखा रही होती और मारिया इन्हें नकल करने की कोशिश कर रही होती। साल की आखिरी रात इनके इस्तकबाल के लिए ऑस्कर बैरूनी दरवाजे पर मौजूद था। इनकी बग्गी के रुकते ही वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। सबसे पहले आंट एली बाहर आईं, फिर ईवा, केथी और सारा। क्या मारिया नहीं आई? केथी के बाहर निकलते ही इसने बेचैनी से पूछा। तीनों लड़कियां जवाब में हंस दीं। मारिया अपनी फ़्रॉक संभालती बग्गी से बाहर आई और अपना हाथ बढ़ाकर ऑस्कर का हाथ थामा और इसे उतरने में मदद देने लगा। ऑस्कर इसका हाथ पकड़ना भूल गया और मारिया ने इसे ख़ाइफ नज़रों से देखा। क्या मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे किया जाता है? ऑस्कर मुस्कुरा दिया। क्या मेज़बानों को ऐसे हैरान किया जाता है? मारिया और ऑस्कर एक ही वक्त में मुस्कुराए। ऑस्कर ने इसके हाथ को अपने बाजू की गिरफ्त में लिया और इसे हॉल तक लाया। मारिया ने खुद को हैरान पाया और गांव की आम सी लड़की होने का एहसास फिर से जाग गया। हॉल की आराइश हैरान कुन थी। मारिया ने सर उठाकर देखा तो वो झुकाना भूल गई। इसे तवक्को नहीं थी कि नए साल की तकरीब के लिए ऐसे भी इह्तमाम किया जा सकता है। गांव में वो लोग घरों को ऐसे सजाते थे, एक साथ खाना खाते थे, मौसीकी होती, रक्स होता और रात खत। ऑस्कर इसे देख रहा था। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। क्या नए साल को ऐसे भी खुशामदीद कहा जा सकता है? ऑस्कर इसके मासूमाना अंदाज पर इसे देख कर रह गया। क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे खुशामदीद कहा? ऑस्कर ने ऐन इसकी आंखों में देखा। मारिया के लिए नज़रें चुरा लेना ज़रूरी हो गया। मैं आज तुम्हारे लिए बुलूशे बजाऊंगी तकरीब के बाद किसी भी वक्त। मुझे ये मालूम करना है कि मेरे जुगनू यहाँ भी वैसा ही रक्स करते हैं जैसा जंगल में करते हैं या नहीं, या इन्हें शहर की फ़िज़ाएं सहमा देती हैं।